सिरौन से नगर में बर्ड फ्लू की दस्तक, पक्षियों की मौत से क्षेत्र में दहशत का माहौल। देश भर में बर्ड फ्लू की दस्तक से हड़कंप के बीच सिरौन में पक्षियों की मौत से दहशत का माहौल बना। तालाब के पास करीब 1 दर्जन कौवे की मौत से जुड़ा मामला सामने आया। नगर अमला और पशु चिकित्सा की टीम मरे हुए पक्षियों को अपने साथ ले गए। इन पक्षियों की मौत का कारण पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जिले के आसपास कई जिलों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की पुष्टि होने के बाद शहर में कौवों के शव मिलने के बाद इसे बर्ड फ्लू से जोड़कर देखा जा रहा, जिसको लेकर लोगों में दहशत है। नापा स्वास्थ्य अधिकारी बाल मुकुंद कुशवाहा ने बताया कि बर्ड फ्लू को लेकर पूर्व से ही हमारी टीम सतर्क है। सुबह तालाब के किनारे कौवे के मरे होने की खबर लगी तो तत्काल मौके पर पहुंचे और मृत्यु कौवों को जांच के लिए पशु चिकित्सालय भेजे गए। पक्षियों की मौत का कारण पता करने का प्रयास किया जा रहा, कहीं बर्ड फ्लू से उनकी मौत तो नहीं हुई। इसको लेकर मरे हुए पक्षियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए। भोपाल से जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पक्षियों की मौत का कारण पता चलेगा। सर, लगातार पक्षियों की मौतें हो रही हैं सर, तो क्या मामला है? नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश शुक्ला, पशु चिकित्सा अधिकारी सिरौन। देखिए, अभी हमारे देश में कई प्रदेशों में बर्ड फ्लू के आने की आशंका हुई है और कई पक्षियों में इसके लक्षण भी मिले हैं, लेकिन अभी रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी कि ये बर्ड फ्लू का वायरस है, किसी अन्य बीमारी से पक्षियों की मृत्यु हो रही है। कल हमारे क्षेत्र में लटेरी एवं सिरौन में कई कौवों की मृत्यु हुई थी। उसमें से लटेरी में से 2 सैंपल हमने टेस्टिंग के लिए भेजे हैं और सिरौन से 1 सैंपल टेस्टिंग के लिए गया है। इसकी 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट आएगी। जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पुष्टि से बताया जा सकता है कि ये बर्ड फ्लू का वायरस था या अन्य किसी बीमारी से पक्षियों की मृत्यु हो रही है। सर, लगभग कितने पक्षी मर गए कल? कल सिरौन में लगभग 10 से 12 पक्षियों की मृत्यु हुई थी। तो लटेरी में 4 पक्षियों की मृत्यु हुई थी, जिसकी सूचना मिली थी। मिलते ही सैंपलिंग कराई उनकी और विदिशा भेजा गया सैंपल। सर, 8 दिन में आ सकती है इनकी रिपोर्ट? जी, 7 से 8 दिन में रिपोर्ट आने का वो है कोई। सर, इनसे इंसानों के मतलब मनुष्य का खतरा है? अभी पक्षियों से इंसानों में इस वायरस के फैलने की कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और जो मीट का सेवन करने वाले, चिकन पोल्ट्री का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं, उनको भी अभी घबराने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन थोड़ी एहतियात के रूप में हम जो भी चिकन वगैरह खा रहे हैं, अंडे खा रहे हैं, उनका कच्चा सेवन ना करते हुए कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस पर उनको पका लें। कम से कम 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी पका के खाया उसको, जिससे कि इस जो बर्ड फ्लू का वायरस था उसकी 70 डिग्री के ऊपर नष्ट हो जाने की पुष्टि पहले हुई थी। एहतियात के रूप में हम कम से कम पका हुआ मीट ही अभी सेवन करें, कच्चा मीट सेवन ना करें। सर, अभी कोई गाइडलाइन आई है क्या ऊपर से इसके लिए? हाँ, इसकी अभी गाइडलाइन यही आई है कि जहाँ भी मृत पक्षी मिलता है उसकी सूचना नज़दीकी आप नगर पालिका को दे सकते हैं, जनपद को दे सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में कहीं से भी सूचना प्राप्त होने पर हमारे द्वारा टीम जाएगी, नगर पालिका की टीम जाके, और जो भी पक्षी मृत मिला है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होगा। और लोगों से हमारी यही एक गुजारिश है कि उसको जो भी पक्षी मिले उसको अपने हाथों से टच ना करें। हाथों से टच करने पे अगर बीमारी की पुष्टि होती है तो फैलने की आशंका हो सकती है। मतलब इंसान में भी फैलने की आशंका ज़्यादा हो सकती है अगर बीमारी की पुष्टि होती है तो। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी अपन बता नहीं सकते कि इंसानों में होगा कि नहीं होगा। रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। लेकिन अभी सावधानी के तौर पर हम उसको टच ना करें और नज़दीकी आप चिकित्सालय में संपर्क करके उसको बता सकते हैं, तो हम नगर पालिका के माध्यम से उसको डिस्पोज करवा देंगे। और थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो पक्षी मृत मिला है उसको जानवर ना खाएं। जो आमजन भी देखें उसको तो उसकी सूचना तुरंत दी जाए, या थाने में आप सूचना कर सकते हैं, नगर पालिका में सूचना कर सकते हैं, शहरी क्षेत्र में। थैंक यू। खबर भारतवर्ष के लिए सिरौन विदिशा से रवि विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।